क्या आईपीओ है? प्राइमरी मार्केट में ना सर दो चीज़ें मुझे आज आपसे खास तौर पे डिस्कस करनी है। एक तो है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ आज ही खुलने वाला है। ये 22 तारीख तक खुला रहेगा। बीसीसीएल के बाद ये दूसरा आईपीओ है इस साल का। और इसका जो प्राइस बैंड है ना सर 118 से 124 रुपये पर शेयर तय किया गया है। और 1907 करोड़ रुपए ये रेज़ करना चाहते हैं। 1000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 907 करोड़ रुपए इस कंपनी के हाथ आएंगे। और अलॉटमेंट की जहाँ तक बात है तो 23 जनवरी को अलॉटमेंट हो जाएगा और 28 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब ग्रे मार्केट में आप देखिए 124 वाला ये 130 रुपये पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 6 रुपये के आसपास का प्रीमियम ग्रे मार्केट देने को तैयार हैं। सर इस कंपनी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, माफ़ कीजिए तीसरा आईपीओ है इस साल का, ये दूसरा अमागी था जिसकी मैं बात अभी करता हूँ। तो सर शैडोफैक्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने मेंबर्स को क्या राय दे रहे हैं इसको लेकर? तो सर अवॉइड की बात करें सैडोफैक्स को, इसका क्या रीजन है? ये जो वैल्यूएशन में आ रहा है उससे ज्यादा सस्ता मुझे ब्लू डार्ट दिख रहा है सर। डिलीवरी भी ठीक ठाक लग रहा है, बट सैडोफैक्स अभी बहुत महंगा मुझे समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम अवॉइड जोन में रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता आईपीओ में कुछ ज्यादा इनको मुनाफा मिलने वाला है आईपीओ लिस्टिंग में। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बाद में देखेंगे सर, अभी तो इसमें लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टिंग की राय नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा तो ब्लू डार्ट है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। वैल्यूएशन महंगे है इसलिए शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ को आप अवॉइड करके चलिए। अच्छा सर, अमागी कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है और इसका इशू प्राइस 361 रुपये है। ये भी 1788 करोड़ रुपए का इशू था। कंपनी के पास भी रकम आई है, ओएफएस का भी पार्ट था। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहा है सर, 37 रुपये 43 रुपये तक भी गया था। अभी फिलहाल आप देखिए जो सब्सक्रिप्शन मिला है 30 गुना के आसपास का, उसके हिसाब से अभी भी बाजार मान के चल रहा है कि कल जब ये लिस्टिंग होगी तो आपको 361 रुपये वाले शेयर पर 19 रुपये यानी कि 380 रुपये के आसपास का भाव देखने को मिल सकता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, ये नंबर्स सब्सक्रिप्शन के देखने के बाद कैसी लिस्टिंग हो सकती है? ठीक ठाक 5 से 10% का गेन हो सकता है सर, बट मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ स्टॉक पे। तो मेरे हिसाब से अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो बेच के निकल जाए। मतलब लिस्टिंग गेन जो भी मिलता है लेके निकल जाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा ठीक है, तो कल इसकी लिस्टिंग होनी है, तो लिस्टिंग पर जो भी आपको मिलता है वो ले करके निकल जाना चाहिए। एक सवाल आया सर, कल जो लिस्टिंग हुई ना बीसीसीएल की, आपने देखा ही होगा, दमदार लिस्टिंग थी, बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग थी। 23 रुपये वाला शेयर सर ये 40 के ऊपर खुलेगा कोई एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा था। 45 रुपये पर खुला, 45 रुपये 9 पैसे का हाई टच किया, 40 रुपये के आसपास का लो बनाया, 40 को ब्रीच नहीं किया इसने। और आज फिर से देखिए सर 4% के आसपास का आपको। हमारे एक दर्शक हैं सोनम राय जी, उनका सवाल मैंने नोट कर लिया था। वो कह रही हैं मुझे एक लॉट मिला है बीसीसीएल का, बताइए मैं इसमें क्या करूं? पहले सोनम जी को बधाई। एंड दूसरी बात सर, एक बार ना जो दर्शकों है उनको बोलूंगा, लास्ट वीक हमने इस बारे में जब आईपीओ खुला था तो बात की थी, और हमने 45 का ही टारगेट दिया था सर। अच्छा। तो वो एक बार देख ले तो हमने एक्सपेक्ट किया था सर ये खुलेगा, ऊपर खुलेगा, और हमने लेने की भी बात की है। ये आपके चैनल में भी बात की है ये वाला। तो यस 42 जो लेवल है वो ठीक ठाक लग रहा है। मेरे हिसाब से सोनल जी, अगर आप चाहो तो इसको होल्ड करें। चाहो तो डबल, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया है, तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर ले, वो आपकी मर्जी है। बट मेरे हिसाब से 75 से 80 रुपए जा सकता है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। उसके लिए अगर रखना है तो आप 30-32 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 साल में आप कह रहे हैं 75 से 80 का लेवल आ जाएगा, 32 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। जी एक सर, से आपको डेढ़ याद हो तो साल आपने आपने ये सवाल भी पूछा था, ये सर आरबीएनएल की एग्जैक्टली। तरह हो जाएगा क्या? आईआरएफसी हाँ हाँ हाँ। आईआरएफसी के लिए आरबीएनएल के नाम दिया था आपने, उसकी तरह हो जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ वैसा ही लग रहा है मुझे सर। कुछ सर वैसी चीज़ें थी, इत्तेफाक वैसे बैठ रहे थे। जनवरी में ही 2021 में आईआरएफसी का इशू आया था। उसका जो आई थिंक इशू प्राइस था 25 से 26 रुपये था, और ये 21 से 23 के बैंड में आया। 23 रुपये इसका इशू प्राइस तय किया गया। तो समय के हिसाब से देखें या फिर जो मूड माहौल था, प्राइस बैंड के हिसाब से देखें, तो सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती कि ये अगला आईआरएफसी हो सकता है। और लिस्टिंग पे कुछ वैसे ही फायरवर्क्स दिखे में, हालांकि आईआरएफसी की ऐसी लिस्टिंग नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम तक वो लैक लस्टर रहा था। उसके बाद उसमें मूव आया था जब पीएसयू शेयरों में रैली आई थी, जब मोदी साहब ने एक पार्लियामेंट में कमेंट दिया था उसके बाद। तो बीसीसीएल में अगर आप 1 से 1.5 साल का समय लेके चलें तो आपको 75 से 80 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपका अगर कोई आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप बताइए। अच्छा, एक फिजिक्स वाला को लेकर सवाल आया सर, प्रेम पीएस के हमारे दर्शक हैं, इन्होंने अपनी आईडी बनाई इस नाम से। फिजिक्स वाला को लेकर अभी आपका क्या व्यू है?
एक सेकंड लीजिए। और सर मुझे एक कोल इंडिया भी बताइएगा, ये जो भारत कुकिंग कोल की इतनी शानदार लिस्टिंग हुई है ना, उससे पहले कोल इंडिया में काफ़ी अच्छा रन अप आया, तो कोल इंडिया को लेकर भी सवाल आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक बार रिव्यू कर दीजिए इसको। ठीक है सर, फिजिक्स वाला तो सर हम पहले से अवॉइड की बात कर रहे थे। आज भी आप देखिए आईपीओ जिस दिन से खुला है 140 में खुला था, वो 114 आ गया है। ये होना भी था और वो ही होते हुए दिख रहा है, तो प्लीज अवॉइड करें अगर किसी के पास है तो। मेरा एक सिंपल सा रूल है, आईपीओ आने के बाद आईपीओ प्राइस से अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो उस स्टॉक से अवॉइड कर ले। ठीक है। तो कोल ये था इंडिया। अवॉइड जोन में। कोल इंडिया की बात कर लेते हैं सर। सर कोल इंडिया करेक्शन दिखा रहा है और ये करेक्शन मुझे लगता है 414 410 तक लेके आ सकता है। वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इसमें ऐड ऑन करने का। तो मार्केट करेक्शन के साथ भी सर ये करेक्ट हो रहा है, ऐसा कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट भी करेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से करेक्ट है, और ये लेने का मौका देगा 414 के करीब का। 414 के करीब ये अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा मौका होगा कोल इंडिया में खरीदारी करने का। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह क्या आईपीओ है।